देश में बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून जो है 1975 से लागू हुआ। 1976 में ये कानून पूरी तरह से हर प्रदेश में, देश के अंदर हर प्रदेश में लागू हुआ। और ये भी हुआ कि अगर बंधुआ मजदूर मिले तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और उनके ऊपर अगर उसके ऊपर कुछ पैसा भी उन कंपनियों का या उन मालिकों का निकलता होगा तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आखिर लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि हम इस समय खड़े हैं जौनपुर ज़िले के खेतासराय इलाके के मनेछा गांव में, मनेछा शाही गांव में, जहां पर ये परिवार, ये सारे कई लोग हैं कि जो मजदूरी के लिए पहले तो यहाँ से महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र में इनको एक ज़रिया मिलता है, महाराष्ट्र जाते हैं, और महाराष्ट्र में के बाद इनको तमिलनाडु भेज दिया जाता है। और वहाँ जब ये काम करके गन्ना कंपनियों में काम करते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं, इसके बाद पैसे के नाम पर एवज कुछ नहीं मिलता, बल्कि इनके ऊपर ही जो ले जाता है वो आरोप लगाकर इनके ऊपर ही पैसा निकाल देता है। और हालात ये होते हैं कि अपने घरों से ये पैसा वहाँ भिजवाते हैं, तब कुछ जोड़े मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अभी भी, इस वक्त भी कुछ जोड़े अभी भी महाराष्ट्र के अंदर हैं, और शायद वो अब इधर उधर वो मालिक घुमा रहे हैं उनके, और बंधुआ मजदूरी के नाम पर कई लाख रुपए इनको देने को कह रहे हैं। मसला क्या है, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में कानून है तो कानून का राज क्यों नहीं, इस पर भी सवाल होगा। आपका नाम? राजेश कुमार नाम है। राजेश कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ जिला जौनपुर, तहसील सागंज, थाना खेतासराय, ग्राम पंचायत मनेछा बादशाही के रहने वाले हैं, मुसहर बिरादरी के हैं। अच्छा, मुसहर बिरादरी के जी। तो कैसे क्या हुआ कि आप यहाँ से महाराष्ट्र चले गए? ये आजमगढ़ का एक निवासी था, वो अखिलेश जो है जी, और उसका जीजा बनारस का निवासी था। ये लोग बताए कि चलो महाराष्ट्र में वो आपको काम दिला देंगे, खेती का जो है वहीं करना। हम पति पत्नी जो है दोनों जुलाई माह में वहाँ महाराष्ट्र, उस्मानाबाद ज़िला, तालुका परंडा, ग्राम भोतरा, गोडगे बस्ती, मालिक का नाम है सतीश सिंह सल्ले, वहाँ ले गए। तो मालिक वहाँ मालिक के यहाँ छोड़े, बताए कि मालिक ने बोला कि ऐसा है, आप जो है गोटे का जो है 4-5 दिन काम कर लो, गोटे को वहाँ तबीरा बोलते हैं, काम कर लो। उसके बाद जो है हम लोग जो है पति पत्नी वहाँ काम करने लगे तबेले पर। उसके फिर नहीं, उस दौरान जैसे यहाँ से जब वो ले गया तो कुछ ऐसा तय हुआ था जो अखिलेश यादव जिसको आप बता रहे हैं अखिलेश, तो कुछ तय हुआ था उससे? हाँ, तय हुआ था। क्या? 10,000 रुपये जो है ये बीवी को जो है, पत्नी को, और 12,000 रुपये हमको महीने जो है। अच्छा, दोनों जोड़े को 22,000 रुपये में? हाँ, जी। इसके बाद जब आप वहाँ गए हुसैनाबाद जिले, जहाँ आपको गांव में गए, तो इसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद वहाँ उस्मानाबाद जो है गए, काम करने लगे। तो 10-15-20 दिन बीता, महीनों। उसके बाद जो है काम क्या कर रहे थे वहाँ पे आप? गोटे पर, तबेले में गाय को चारा काटना, खिलाना, यही सब जो है था। उसके बाद जो है 1 महीने के बाद जो है मालिक ने कहा कि तमिलनाडु में गन्ना कटाई चला है, आप लेबर बुलवाओ, यहाँ 5-6 महीने गन्ना कटिंग होगा, कमा लेंगे लेबर। नहीं, जो 1-1.5 महीने आप वहाँ रहे तो कुछ पैसा उसने दिया था? नहीं, केवल खुराकी 500 रुपये पत्नी को देता था, उसी में हम दोनों खाते थे जो है, बस। और एक दिन का नहीं, हफ्ते का? अच्छा, 500 खाली खुराकी, बाकी वो जो 1 महीना आपका हुआ तो आपने पैसा नहीं मांगा 1 महीने? नहीं, हमने मांगा तो मालिक यही बोला कि ऐसा है कि चलो लेबर मैनेज करो, पैसा देंगे, यही बाकाता रहा जो है मालिक। अच्छा, फिर इसके बाद आपसे कहा कि लेबर ले आओ? लेबर ले आओ। हाँ, तो फिर क्या? तब वहाँ से जो है फ़ोन किए थे गांव से जो है, लेबर गए 40 जोड़े। तो वहाँ गए, फिर उस्मानाबाद पहुँचे परंडा में, तो वहाँ रहे 2-4 दिन। उसके बाद मालिक अपने ट्रैक्टर से हम पति पत्नी को और वो सभी लेबरों को लेकर, हमारे जो बच्चा है अमरेश और पत्नी उसकी गोटे पर रखा, तबेले पर जो है वो अभी भी काम कर रहा वहाँ तबेले पर, और हम लोग लेकर जो है वहाँ तमिलनाडु चले गए गन्ना कटाई के लिए। तमिलनाडु की पैथोर वहाँ और फिर वहाँ मैकलोर में। अच्छा, ये जब आप ट्रैक्टर से गए तो कितने दिन का सफर तय किया आपने? वहाँ 5 दिन लगा था। 5 दिन? 5 दिन लगा था। देखिए, कितने किलोमीटर दूरी है वहाँ से वहाँ तक की? वहाँ से जो है 1200 किलोमीटर की दूरी है। देखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि
उस्मानाबाद जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ इनको तमिलनाडु के जिस इलाके में, कौन सा इलाका था वो तमिलनाडु में कौन सी जगह थी? वो मैकलोर किम्पैथोर जो है। अच्छा, मिकलौर किम्पैथोर में चीनी मिल थी कोई? हाँ, क्या नाम था उसका? वो किम्पैथोर में क्या नाम है, लेकिन वो बता रहे हैं, एक शुगर शक्ति मिल थी और एक क्या नाम था नहीं जानते। अच्छा अच्छा, ये देखिए वहाँ किम्पैथोर में शक्ति शुगर मिल में ये गन्ना कटाई कर रहे थे, उसके माध्यम से ये गन्ना कटाई कर रहे थे। इनका जो मालिक इनको वहाँ पर ले गया। इसके बाद अब ये बताइए कि 1200 किलोमीटर का सफ़र वो भी ट्रैक्टर के ज़रिए इनसे कराया गया। शायद आज की अमानवीयता में इससे बड़ा सवाल हो ही नहीं सकता कि 1200 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर होता, लेकिन पूरे 1200 किलोमीटर। कितने दिन लगे आपको वहाँ तक जाने में? 5 दिन लगे। 5 दिन तक ये सफ़र, कितनी बेरहमी का ये सफ़र रहा होगा इन सब के साथ। और कितने लोग थे आप लोग पूरे? वो समय जो है 40-41 लोग थे हम लोग। पूरा इनके इस गांव का, इसी गांव के लोग भी हैं, और ये पूरा 40-41 लोग उस सफ़र में थे। इसके बाद वहाँ जब आप कटाई कर रहे थे तो क्या कर रहा था मालिक? वहाँ रहते थे जो है, वो अपना ट्रैक्टर से जो है गन्ना अपने ड्राइवर भेजते थे, जो है वहाँ मिल में जाता था। वहाँ से 2 पर्ची मिलती थी, एक लेबरों की पर्ची मिलती थी और एक जो है मालिक को मिलता था। उसके बाद जो है वहाँ 1-1.5 महीने गन्ना कटिंग हुआ तो मिल बंद हो गई। तो मालिक बोला कि यहाँ की मिल बंद हो गई है, चलो कर्नाटक। तो हम लोगों को वहाँ से लेकर जो है फिर लगभग 300 किलोमीटर कर्नाटक जो है, नहीं 500 किलोमीटर कर्नाटक आए जो है। कर्नाटक में जो है वहाँ मिल जो है चालू होने वाली थी, मतलब 10-15 दिन बाद चालू होने वाली थी। लेकिन इसी बीच जो है हमारे लेबर कहे कि हम जो है हम गांव जाएंगे, हमारा हिसाब करो। तो मालिक कहा ठीक है चलो। तो हम सभी लोगों को लेकर अपने गांव परंडा भोतरा गांव में आया। उसके बाद जो है वहाँ हिसाब किया 10 जोड़ी का। तो बोला कि ऐसा है कि आप लोग का एडवांस जो है 6-6 हज़ार रुपये जोड़ी गिर रहा है, 60-70 हज़ार रुपये, 69-70 हज़ार रुपये जो है बनाया 10 जोड़े पर। जो है कहा कि जो है इतना पैसा दो, देकर तब गांव जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से जो है ट्रैक्टर में बांध कर जो है घसीट देंगे, जान से मार देंगे, ये करेंगे। वो बेचारे अपना गाड़ी भी बेचे, भट्टे से मंगवाए, नाद बांध से अपना मंगवा कर मालिक के खाते में भेजे, तब जाकर 10 जोड़े वो मुक्त हुए जो है। देखिए, अब ये कमाल की बात है कि मेहनत भी, मजदूरी भी, संघर्ष भी, इसके बाद इस घर से, जिस घर को छोड़कर ये गए थे कि इस घर के लिए हम कुछ लाएंगे, इस घर की संपत्ति को बेचकर उन बधुआ ठेकेदारों को पैसा देना पड़ा। उसमें से कई जोड़े छूटे और वो पैसा देकर छूटे। अभी भी कुछ जोड़े वहाँ पर हैं। हाँ, अभी इस समय जो वहाँ 4 जोड़े हैं जी, 4 जोड़े हैं, 3 बच्चे हैं। आपका भी कोई बच्चा है उसमें? हाँ, हमारा एक बच्चा और बहुत है। अभी 4, और मतलब इसी गांव के हैं वो चारों जोड़े? एक बच्चा हमारे गांव का है, एक मटीन गज का वो है रिश्तेदार है जी, एक मनवल का है जो है वो भी रिश्तेदार है, एक लाल गज का वो भी रिश्तेदार है जो है। देखिए, मैं ये इस बात को मार्मिक अपील भी करूंगा सीधे सरकार से। ये शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं और शेड्यूल ट्राइब जातियों के साथ इतना बड़ा शोषण, चूंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने यहाँ की आप अपने यहाँ की बधुआ मजदूरी नहीं ख़त्म कर पाए। शायद इसका एक उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं, जौनपुर के खेतासराय इलाके के मनशा के ये निवासी हैं। आखिर ये बधुआ मजदूर बनकर वहाँ काम कर रहे हैं और उनके साथ भी अवमानना हो रही है और फिरौती के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। कितना बड़ा महाराष्ट्र का कानून है, कितनी अच्छा काम कर रहा है, ये भी सवाल पूरे देश के सामने है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले। देखिए, एक पत्र भी इन्होंने अपने हाथों से पुलिस अधीक्षक जौनपुर को सौंपा था आप लोगों ने। देखिए, ये SSP जौनपुर को एक पत्र भी इन्होंने सौंपा हुआ है। इसमें जो लिखा है, प्रार्थी के पुत्र अमरेश व अन्य कई लोगों को बंधक बनाकर काम कराने के संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने लिखा है पुलिस अधीक्षक साहब को कि महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र विशाल ने दिनांक 29/10/2025 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी राजेश्वरी को सतीश सिंह सल्ले निवासी गडके बस्ती गोत्रा तालुका पराडा जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र
ने में घर लाकर दिनांक 8/11/2025 को पहुंचा दिया और प्रांतीय के लड़के अमरेश व संदीप, मुल्लू व प्रवेश व 4 औरतें व 3 बच्चों को अभी भी बंधक बनाकर रखा हुआ, उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा। सवाल एसपी साहब जौनपुर से भी मैं करूंगा कि सर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ अपने मार्फत आप सरकार को बताने की कोशिश करें, जिसको बंधक मुक्त कराया जाना आवश्यक है। ये देखिए 1975 के बंधक उन्मूलन कानून की एकदम सीधे तौर पर जिसका जो नाम है ये सतीश सिंह सल्ले, कितना खुला माखौल उड़ा रहा है। जिस आखिर इन्होंने ये रिपोर्ट इन्होंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर को ये अपना प्रार्थना पत्र दिया, क्या उसका कुछ हुआ मामला इसमें? अभी तक नहीं हुआ, दिए हैं। हाँ दिए हैं। अभी वहाँ से कुछ नहीं मामला आया? नहीं। पूरा लिखित दिया उन्होंने? क्या आश्वासन दिया आपके सबसे सामने? अभी कुछ नहीं। उस समय कुछ कहा था आपसे? नहीं, हम वो व्यक्तिगत नहीं मिले थे, केवल एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑनलाइन और IGR के तहत, फिर उसके बाद जो है अभी व्यक्तिगत आप लोग नहीं मिले हैं? नहीं। तो आप मिलेंगे उनसे? जी हम मिलने की कोशिश करिएगा अधिकारियों से, अपने क्षेत्रीय विधायकों से और भी अधिकारियों से। आपको वहाँ क्या कुछ असुविधा महसूस हुई थी जब इस बंधुआ आपको बनाया? कुछ नहीं, हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग को बहुत बांध के रखा था। उतना तो जेल में अच्छा रहता है जितना हम लोग के वहाँ पर रखा था। हम लोग के एकदम जान लो कि 500 रुपया खाली खुराकी। सब लोग जानते हो कि औरतों के क्या श्रृंगार है, क्या पटार है, पायल बदे तरस रहे हैं, चूड़ी बदे तरस रहे हैं और श्रृंगार बदे तरस रहे हैं। 500 रुपये हम खाएंगे कि अपना श्रृंगार देखेंगे? यानी पूरे हफ्ते में खाली 500 रुपये दोनों पति पत्नी को? वो भी कैश नहीं, वो अच्छा, भी कैश नहीं हाँ, मिलता। हाँ। सामान लो तब उसको दुकान दे दी। सब लोग इतना परेशान हैं कि खाने पीने के सब लोग एकदम परेशान हैं। आखिर जब आपको वहाँ आप गई तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आप काम भी कर रहे थे लेकिन पैसा आपको नहीं मिल रहा था? कुछ असुरक्षा महसूस हुई यहाँ पर? नहीं, पैसा नहीं मिला। नहीं मिला? कर रहा था, काम कर रहे थे, पैसा नहीं मिला। खुराकी भी कायदे से नहीं मिल रही थी? नहीं मिला। दवाई का भी पैसा नहीं मिला। दवाई का भी पैसा। देखिए ये वहाँ के लोग जो बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम कर रहे थे, ये वहीं से लोग छूट कर आए हैं। अपने एवज में कुछ पैसा वहाँ देकर अभी कई जोड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी इन्होंने ये आप वहाँ जैसे उसके मालिक से कुछ कहने की कोशिश करती थी कि भैया हमको जाना है, हमको पैसा पूरा चाहिए? मारा धमकी देते ना, तो का कहीं मैंने भागी अपन जान बचा कि जाइयो। अच्छा, धमकी क्या दे रहे थे वो? कि मारा काटा भे करब हो करब, ना काम करही तो मार दे भे कह दे, गोली चला दे, ये कुल कहत रहे। अच्छा, मतलब वहाँ भागने का आपको रास्ता नहीं दे रहे थे? नहीं, ना खर्चा खुराकी देते रहे, ना कुछ देते रहे। मैंने ये ठीक का करी? देखिए सवाल अपन जान लेके भगवा करी। सवाल ये था कि इनको बंधुआ बनाकर बराबर काम कराया जाए। भाई साहब हैं ये, चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनैरा के शाही के ये मनेचा शाही के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, और एक प्रधान जो होता है इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, लेकिन शायद भाई चूँकि लेबर क्लास के हैं और प्रधान होने के बावजूद भी ये अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान देते थे। शायद इसके एवज में वो सोचे कि वहाँ पर हमको रोज़गार अच्छा मिलेगा और हम काम करेंगे उस काम पे। लेकिन जब आप लोग आने के लिए कि कह रहे थे आप स्वेच्छा से आप हमको छोड़ दीजिए, तो क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि हम इस तरह नहीं जाने देंगे, हमसे ज़बरदस्ती 5 लाख रुपए वो नोट, जैसे वो इस टाइम पेपर पर जो है 5 लाख का जो है वो नोटरी बनवा लिए, हमारा आधार कार्ड भी छीन लिए जो है, हाँ, और उसी से हमको जो है नचाते रहे। देखिए अब एक आदमी जब फंसा हुआ होता है तो शायद उसको फंसाने की कोशिश होती। इनसे ज़बरदस्ती करके इनका आधार कार्ड ले लिया, एक नोटरी पर इनसे साइन ले लिया गया, उस साइन का वो लेकर वो इनसे इन सबको परेशान कर रहा है। अगर उसको इतना था इनसे, अगर कोई गलती या गलतफहमी थी तो शायद वो कानून का रास्ता ले सकता था, लेकिन इनको वो चूँकि बंधुआ मजदूर बना चुका था और ये जान रहा था कि ये हमारे इलाके में ये कुछ कर नहीं सकते। ये इनका उत्तर प्रदेश नहीं है, ये इनका महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस जी का ये महाराष्ट्र है। इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर अगर बंधुआ मजदूरी 1975 के बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून का खुले तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में,
अपील क्या करेंगे फडणवीस साहब से कि हम मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करेंगे, हमारे जितने बच्चे वहाँ 4 जोड़ी जो बचे हैं हम अपने घर बुलाना चाहते हैं। हम उनका पैसा नहीं लिए हैं, बल्कि हम लोगों का जो है जो मजदूरी है वही नहीं दिए हैं। और आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चे वहाँ हैं 8 जोड़ी 3 बच्चे सबको वापस घर भेजा जाए। देखिए 19 लोग, 19 लोग अभी 19 लोग वहाँ पे हैं? नहीं, हाँ। अभी 8 मतलब 4 जोड़ी हैं, यानी 8 लोग अभी भी मौजूद हैं। 11 लोग 3 बच्चे। अच्छा 3 बच्चे छोटे हैं, 8 लोग जो जोड़े में हैं वो लोग हैं, 3 बच्चे छोटे हैं, यानी कुल मिला के संख्या अभी 11 लोग बंधुआ मजदूरी की में फंसे हुए हैं। मैं सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इस मामले का हल निकले और कृपया उन लोगों को वापस ले आया जाए कानूनन कि जिनको बंधुआ मजदूरी की तरह पैसा तो कुछ नहीं देना, लेकिन ज़बरदस्ती कैद करके महाराष्ट्र में एक परिवार शोषण कर रहा है। इस शोषण के खिलाफ हम सब आपसे भी कहेंगे कि जहां तक भी ये वीडियो जा रहा होगा आप उसको शेयर करिएगा, क्योंकि अब इनकी 8 परिवारों यानी इस गांव के 8 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। 8 3 11 लोगों के पेशे का सवाल है और उनकी गैरत का सवाल है और इस उनके पेट का सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि कम से कम उनको हम सब मिलकर अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद उनको आज़ादी मिलेगी और कानूनन उनको सहायता मिलेगी। इसी सिलसिले में मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं।